550 रुपये। अब हिमेश देखो टूटी हुई कुर्सियों का क्या जुगाड़ कर रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। कारपेंटर के न्यू मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह तैयार होकर जा रहा हूँ नीचे। दुकान में आते ही सबसे पहले जोत बत्ती करता हूँ। ये जो मशीन देख रहे हो, ये लकड़ी में सुराख करने की मशीन है। काम पे जाने से पहले इस मशीन के ब्लेड को धार लगानी है। इसके ब्लेड के धार लगाने के लिए पानी से इसे खोलता हूँ। सुबह सुबह नहाकर इवांशी भी आ जाती है मेरे पास नीचे। मैं लग जाता हूँ इसके ब्लेड के धार लगाने के लिए। चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रही है। दुकान पे ये मेज रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। बड़ा भाई लगा हुआ है इसे ठीक करने के लिए। आज यश की स्कूल की छुट्टी है तो अब हम जा रहे हैं काम पर अपने ताऊ जी के घर, जहां मैं काम लगा हुआ हूं फर्नीचर का। किचन की चिमनी के ऊपर दरवाजा लगने वाला है, उसके कब्जे लेने के लिए हार्डवेयर की दुकान पर पहुंच जाता हूं। वहां से चल पड़ता हूं ये कब्जे लेकर पहुंच जाता हूं अपने काम पे। सबसे पहले मेरे को इस चिमनी के ऊपर का दरवाजा तैयार करना है। इस दरवाजे की टेप उतारने के लिए यश मेरी हेल्प कर रहा है। मेरे को यश को टेप उतारते देख कायना और इवांशी भी आ जाती है टेप उतरवाने के लिए। इस दरवाजे की टेप उतारने के बाद अभी उतार रहे हैं इसकी लेमिनेशन। कायना, इवांशी और यश लगे हुए हैं इसकी लेमिनेशन उतारने के लिए। मैं इस दरवाजे को पकड़े हुआ हूँ। इवांशी, यश और कायना लग जाते हैं खेलने के लिए। अब मेरे को ये दरवाजा तैयार करके चढ़ाना है। सबसे पहले मैं इसकी पीवीसी टेप की कटिंग कर रहा हूँ। सुबह जो हम कब्जे लाए थे अब वो इस दरवाजे पर लगाने हैं। इन कब्जों में लगाने के लिए पेंच मेरे पास खत्म हो चुके थे। यश को मैं भेज देता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। कायना और इवांशी लगे हुए हैं बिना पेंच के इस दरवाजे में ये कब्जे फिट करने के लिए। जो मैंने यश से पेंच मंगवाए थे वो हार्डवेयर की दुकान पे जाके ले आता है। देखो ये वाले पेंच लेके आया है। इस दरवाजे पर कब्जे लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब ये देखो दरवाजा कुछ इस तरीके से खुल रहा है, जिससे ये चिमनी की सफाई अच्छे तरीके से हो सके। अब हमें चिमनी के ऊपर ये पाइप लगाना है। फटाफट से इस पाइप को भी फिट कर देता हूँ। ये पाइप लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो दो फट्टे देख रहे हो इसमें से एक है ऊपर रूम की अलमारी का फट्टा और एक है किचन का। दोनों फट्टे की पीवीसी टेप की कटिंग कर रहा हूँ। किचन के इस बॉक्स के अंदर मैंने पार्टीशन नहीं डाला था, इसका पार्टीशन कर देता हूँ फट्टा लगाकर। यहाँ ओवन लगने वाला है तो चलो यहाँ का बॉक्स लगाते हैं। अब देखो कायना के द्वारा की गई कलाकारी। ये ओवन का बॉक्स मैंने पहले ही बना रखा था तो इसे लगा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आरओ लगने वाला है तो इस बॉक्स की अच्छे से सफाई करता हूँ। पहले इस आरओ की भी अच्छे से सफाई कर देता हूँ। आरओ लगाने के लिए दीवार में सुराख करने वाली ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। जा रहा हूँ पैदल पैदल अपनी दुकान पर। जो आपने सुबह मेज देखा था बड़े भाई ने, देखो ये कुछ इस तरीके का तैयार कर दिया। दुकान से अपनी हैमर मशीन लेता हूँ और चल पड़ता हूँ यहाँ से। दीवार में 2 सुराख लगाता हूँ, गिट्टी और पेंच लगा के आरओ लगा रहा हूँ। आज हिमेश की कॉलेज की छुट्टी है तो थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ आरओ लगवाने में। अब हिमेश देखो टूटी हुई कुर्सियों का क्या जुगाड़ कर रहा है। कमेंट में बताना क्या ये कामयाब हो पाएंगी। कायना अंदर गई हुई थी तो हिमेश इससे डरा रहा है। अब मेरे को इस चौखट पर सलमाइका लगानी है। जयदेव आज भी नहीं आया तो सलमाइका अकेले ही लगा रहा हूँ। फेविकोल और टेप लगा के पहला पीस चिपका देता हूँ इस चौखट का। लंच टाइम हो जाता है, घर आके खाना खाता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर से चल पड़ता हूँ अपने काम पर। चलो शाम तक देखते हैं आज मैं इसकी सलमाइका कितनी लगा पाता हूँ। सलमाइका का काम करने से पहले मैं अपने रंधे के ब्लेड पर धार लगाता हूँ। धार लगाने के बाद सलमाइका को काटता हूँ और इसकी लेमिनेशन उतार कर रंधा लगाने के लिए लगा हुआ था। अब इवांशी की मम्मी का फोन आ जाता है। अब जा रहा हूँ स्कूल से लेने के लिए। दुकान से अपनी बाइक लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ स्कूल में। वापस घर आ जाता हूँ। देखो ये मेज कुछ इस तरीके की तैयार हो गई। काम से फोन आ जाता है कि बिजली वाला आया हुआ है, फटाफट से आ जाओ। मैं बाइक की चाबी साथ ही ले आया। वापस जाकर बड़े भाई को दे आता हूँ चाबी। बिजली वाले से आरओ और चिमनी की लाइट का कनेक्शन करवाता हूँ। से लग जाता हूँ मैं अपनी सलमाइका चिपकाने के लिए। 4 बज जाते हैं और हो जाता है चाय पीने का टाइम। कायना भी आ जाती है मेरे पास। अब मैं कायना के साथ आज की थंबनेल के लिए एक फोटो लेता हूँ। चौखट के दीवार वाली साइड प्लास्टर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। ग्राइंडर से इस पीस की सेटिंग कर रहा हूँ। कायना आ जाती है पीछे से, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। मम्मी के साथ इवांशी भी आ जाती है मेरे पास ताऊ जी के घर। आरओ वाला आरओ ठीक करने के लिए आया हुआ था मेरे लिए और आरओ वाले के लिए दोबारा से चाय आ जाती है। आरओ वाला इसकी सर्विस कर रहा है। जब हमने आरओ उतारा तब ये ठीक चल रहा था। अब देखो क्या क्या कमी हो गई इसके अंदर। इवांशी को यहाँ पर बॉल मिल जाती है। मैं और इवांशी खेल रहे हैं। आरओ वाला आरओ ठीक करके इसे लगा रहा है। हम इसमें ओवन फिट करके देख रहे हैं। ओवन वाले आरओ लगाने में मैं आरओ वाले की हेल्प कर रहा था, पर ये तो मेरे को ही सिखाने लग गया कैसे लगाते हैं आरओ।
ओवन की लाइट की तार निकालने के लिए इस बॉक्स के अंदर एक सुराख करते हैं, बदल दिया। और एक ये कैंडल बदल दी, और एक ये देखिए आरओ की ये बदल दी। ये जो ऊपर शीशे वाले दो बॉक्स हैं इसके अंदर लाइट लगानी है, तो जा रहे हैं लाइट लाने के लिए। मार्केट में जाने से पहले मैं अपने बोर्ड और सभी टूल्स को अपनी अपनी जगह पर रखता हूँ। कायना को बाय करके चल पड़ते हैं यहाँ से। मैं और हिमेश जा रहे हैं बाइक पर मार्केट से लाइट लाने के लिए। जब भी मेरे को कहीं फर्नीचर में लाइट लगानी होती है मैं यहीं से लेके जाता हूँ। जो हमने लाइट लेनी है वो ले रहे हैं, आप देखो क्या होता है आगे। 200 रुपये की है बिना गारंटी में। और गारंटी में गारंटी वाली आएगी फिलिप्स की, वो आएगी अपना 550 रुपये की। रेट में ज्यादा फर्क होने पर हम तो 200 वाली लाइट लेके चल पड़ते हैं यहाँ से। जितने में हमारी कंपनी वाली आएगी इतने में तो हमारी 3 बार खराब होकर भी दोबारा लगवा लेंगे। अपनी दोनों लाइट लेके चल पड़ते हैं यहाँ से। हिमेश मेरे को घर छोड़ देता है। हो जाता है आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।